अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां मोहब्बत में मिलने वाला धोखा नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत ही के ज़रिए जवाब पाता है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए है। तो आइए इस कहानी का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, इंसान का सबसे बड़ा सहारा भरोसा है, लेकिन अलमिया ये है कि धोखा अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा एतमाद किया जाता है। वफादारी सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल में अपना सबूत देती है। ये कहानी है एक शोहर इखलाक की जिसने बीवी की मोहब्बत के जादू में आंखें बंद कर ली, लेकिन जब आंख खुली तो मंजर ऐसा था कि दिल चीर के रख दिया। फिर भी वो खामोश रहा, मगर आखिर इसका इंतकाम ऐसा निकला जिसकी गूंज बरसों याद रखी गई। एक बड़े शहर में इखलाक अपनी नई नवेली बीवी जैस्मीन और एक वफादार समझे जाने वाला नौकर अफजल के साथ रहता था। इखलाक एक कामयाब कारोबारी और नहायत संजीदा मिजाज इंसान था। रोज़ाना ऑफिस में जाना, मेहनत करना और घर की जिम्मेदारियां अफजल के सुपुर्द कर देना इसका मामूल था। जैस्मीन बज़ाहिर एक सूझी हुई, खुश लिबास और पढ़ी लिखी औरत थी। नरम लहजा, मीठी ज़ुबान, मीठी बातें और बार बार ये यकीन दहानी कि वो शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती है। इखलाक के दिल में कुछ शक न आया। एक दिन इखलाक दफ्तर के लिए रवाना हुआ, लेकिन चंद कदम ही गया था कि उसे याद आया कि वो अपनी एक ज़रूरी फाइल घर में भूल गया है। वो फ़ौरन वापस पलटा, मेन दरवाज़ा खुला पाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेडरूम की तरफ बढ़ा और अंदर झांका। सामने का मंजर इसके वजूद को हिला देने वाला था। अफजल और जैस्मीन एक ही बिस्तर पर। वक्त जैसे रुक गया। इखलाक के अंदर आग बढ़ गई, लेकिन इसने कोई शोर न किया। वो खामोशी के साथ पलट गया। शाम को हस्बे मामूल घर लौटा। जैस्मीन ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना लगा दूं? इखलाक ने गहरा सांस लिया और बिना कुछ जाहिर किए बोला, नहीं, आज भूख नहीं है, थक गया हूँ, सोना है। अगली सुबह इखलाक ने बीवी को बड़े नरमी से कहा, एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, तुम्हें दुल्हन की तरह तैयार होना है। वो बाजार गया और बीवी के लिए एक शानदार दुल्हन जैसा लिबास खरीदा। नौकर अफजल के लिए भी एक नया सूट लिया। फिर बोला, ये कपड़े किसी अच्छे टेलर से सिलवा लो, एक हफ्ते बाद तकरीब है। दावत की तैयारियां होने लगी। इखलाक ने अपने दफ्तर के साथियों, अफसरों और करीबी दोस्तों को मदऊ किया। सब पूछते, ये खुशी किस बात की है? इखलाक मुस्कुरा कर बस यही कहता, ये सरप्राइज है, वक्त आने पर पता चल जाएगा। आखिर वो दिन आन पहुंचा। जैस्मीन दुल्हन की तरह तैयार हुई। अफजल भी नवाबों की तरह सूट पहन कर आया। दोनों इखलाक के साथ तकरीब में शरीक हुए। खाने के बाद इखलाक ने माइक संभाला। अब वो वक्त आ गया है जिसका सबको इंतजार था। इसने जैस्मीन और अफजल को स्टेज पर बुलाया। सब हैरान थे। इखलाक ने दोनों से कहा, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। दोनों ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाए। इखलाक ने अपनी बीवी का हाथ अफजल के हाथ में दे दिया और पूरी महफिल में गूंजती आवाज़ में कहा, जिस तरह मैंने अपनी बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है, इसी तरह वक्त आने पर तुम भी ये हाथ आगे दे देना, क्योंकि धोखा हमेशा वापस लौट कर आता है। फिर सख्त लहजे में बोला, अब फौरन यहाँ से निकल जाओ। अगर पीछे मुड़कर देखा तो सब्र का पैमाना छलक जाएगा। सारी महफिल खामोश हो गई। जहाँ चंद लम्हे पहले कहके और खुशियाँ थी, अब सन्नाटा और शर्मिंदगी का आलम था। दोस्तों ने बाद में पूछा, इखलाक भाई, ये सब क्या था? इखलाक ने सर्द लहजे में कहा, ये एक वफादार शोहर की आखिरी मोहब्बत थी, अब सिर्फ खामोशी बाकी है। अफजल जैस्मीन को साथ लेकर शहर छोड़ गया। एक कमरे के किराए के मकान में दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। 2 बच्चे भी पैदा हुए, मगर गुर्बत और तंगदस्ती ने जैस्मीन के चेहरे की चमक और दिल की ख्वाहिशात दोनों ख़त्म कर दी। वो औरत जो कभी ऐशो इशरत में रही थी, अब छोटे छोटे मसाइल में घुटने लगी। शोहर की तवज्जो कम और हालात की तलखी ज़्यादा हो गई। जैस्मीन का दिल फिर से बहकने लगा। 7 साल बाद इखलाक एक सुबह अखबार पढ़ रहा था। अचानक एक खबर ने इसे झंझोड़ दिया। बीवी आशना के साथ रंग रलियां मनाती पकड़ी गई। शोहर ने दोनों को कत्ल कर दिया। तस्वीर में जैस्मीन और एक अजनबी मर्द की लाशें थीं और साथ पुलिस की हिरासत में अफजल का चेहरा, जिस पर नदामत और गुस्से की लकीरें वाज़िह थीं। इखलाक फौरन जेल पहुंचा। मुलाकात के कमरे में दोनों आमने सामने बैठे। इखलाक ने तेज नज़रों से अफजल को देखा। अफजल नज़रें झुका कर बोला, सर, वो बार बार धोखा देती रही, मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब मैंने इसे आमिर के साथ देखा, मेरा ज़ब्त टूट गया। मैंने सब कुछ एक लम्हे के गुस्से में कर दिया। अब सोचता हूँ मेरे बच्चे, इनका क्या होगा?
इखलाक ने लंबा सांस लिया और कहा, याद रखो अफजल, औरत जब वफा छोड़ देती है तो घर टूट जाता है, और मर्द जब गुस्सा पर काबू छोड़ देता है तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं बल्कि किरदार और सब्र से कायम रहती है। धोखा वक्ती खुशी देता है लेकिन इसका अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। इखलाक कहता है, क्या अफजल तुम्हें मेरी नसीहत याद नहीं थी कि जैसे मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ तुम भी इसे आगे किसी के हाथ में दे देना। इंतकाम की सबसे बड़ी शक्ल छोड़ देना होती है। इंतबा, ये कहानी उर्दू कलमराज की अपनी तख्लीक है। इसमें बयान करदा तमाम किरदारों के नाम और मुकामात मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। अगर इस कहानी की किसी बात या किसी किरदार में किसी की ज़ाती ज़िंदगी से ममासलत महसूस हो तो ये महज एक इत्तेफाक समझा जाए। मुसन्नफ़ चौधरी तारक गुराया।